बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद की मौत के 65 साल बाद जब उसकी कब्र खोद कर लाश निकाली गई। दोस्तों, इस्लाम में खिलाफत का तरीका रखा गया है, न कि मलूकियत का। खिलाफत का मतलब होता है कि एक बादशाह की वफ़ात के बाद मुसलमान जिसे मुनासिब समझे उसे अपना अगला बादशाह बना ले, और मलूकियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी वफ़ात से पहले अपने ही लड़के को अगला बादशाह बना दे। इस्लामी तारीख़ में इस चीज़ की शुरुआत यजीद की हुकूमत से हुई, और यजीद ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने ही लड़के मुआविया को अगला बादशाह बना दिया। यजीद ने अपने बेटे मुआविया को ख़ास करके ऐसी तरबियत दी कि वो अगला बादशाह बनने के लायक बन सके। इसीलिए जब मुआविया कुछ पढ़ने लिखने की उम्र को पहुंचा, तो यजीद ने उस वक्त के बहुत मशहूर आलिम हजरत अमर अल मखसूस को अपने महल बुलाकर अपने बेटे मुआविया को उनके हवाले कर दिया। वो आलिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, और यजीद के जुल्म सितम की वजह से उससे बहुत नफ़रत करते थे। लेकिन यजीद को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब यजीद ने अपने बेटे मुआविया को इन बड़े आलिम के हवाले कर दिया, तो उन्होंने यजीद के बेटे पर ख़ास तौर से ध्यान दिया और उसको कुरान व हदीस की तालीम के साथ साथ अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाया। ये बड़े आलिम दिन रात यजीद के बेटे मुआविया पर मेहनत करते और उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से मोहब्बत करना सिखाते। साथ साथ उसे बीच में आने वाले जालिम बादशाहों की करतूतें भी बताई कि कैसे इन लोगों ने अहले बैत के साथ जुल्म व सितम करके उनसे हुकूमत छीन ली और उन्हें हर चीज़ से महरूम कर दिया। वक्त गुजरता गया, आखिर यजीद का बेटा मुआविया 18 साल का हो गया। तो उसी वक्त करबला का वाक़या पेश आया कि जिसमें यजीद ने जुल्म व सितम की इंतहा कायम कर दी। वो इस तरह की जालिम यजीद के इशारे पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का करबला के मैदान में सर काटा गया, और फिर उसकी बहुत बेहुरमती की गई। यहाँ तक कि जब यजीदी फ़ौज के लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कटा सर लेकर कुफा शहर की तरफ वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने पूछा कि ए फ़ौजियों, ये किसका कटा सर लेकर तुम कुफा जा रहे हो? तो फ़ौज के लोगों ने जवाब दिया कि ये हुसैन बिन अली का सर है। वो जादूगर बहुत नेक फितरत इंसान था और इस्लाम व उसके पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता था। इसीलिए जब उसने सुना कि ये नवासाए रसूल का कटा सर है, तो वो कांप गया और फ़ौजियों से कहने लगा कि ए फ़ौजियों, तुम मुझसे 10,000 दिनार ले लो और उसके बदले एक रात के लिए मुझे हुसैन का ये कटा सर दे दो। वो जालिम यजीद के फ़ौजी तो वैसे भी लालची थे, इसीलिए जादूगर की ये बात सुनकर फ़ौरन राज़ी हो गए, और उस जादूगर ने फ़ौजियों को 10,000 दिनार दिए और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कटा सर लेकर अपने ख़ास कमरे में चला गया। सबसे पहले उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को पानी से धोया और फिर एक पाक कपड़े पर रखते हुए सामने बैठकर रोने लगा। यहाँ तक कि वो जादूगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को देख देख कर पूरी रात रोता रहा। अहले बैत से ऐसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। सुबह उठकर उस जादूगर ने वो कटासर फ़ौजियों के हवाले कर दिया, और फिर सारे फ़ौजी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर लेकर यजीद के महल की तरफ रवाना हुए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करके यजीद ने हुकूमत तो जमा ली, लेकिन वो ज़्यादा दिन अपनी हुकूमत चला ना सका। आखिर करबला के वाक़ये के 3 साल बाद सन 63 हिजरी में यजीद को एक ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि उसकी आंतें सड़ने लगी और उसके पेट में ऐसा दर्द उठता कि वो पूरे महल में कुत्तों की तरह चीखता था। जब यजीद को अपनी मौत करीब नज़र आने लगी, तो एक दिन उसने अपने बेटे मुआविया को
पास बुलाते हुए कहा कि ए बेटे, आज से मैं तुझे अपनी हुकूमत का बादशाह बनाता हूँ। ये सुनकर बेटे मुआविया ने जवाब दिया कि लानत है ऐसी हुकूमत पर जो अहले बैत के सर काटकर बनाई गई हो, और लानत है ऐसी हुकूमत पर जो नबी के घर वालों को जहर देकर कायम की गई हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सौंप दी जाए। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर यजीद के तो होश उड़ गए, लेकिन इत्तेफाक की उसी दिन शाम को उसकी मौत हो गई और वो इस दुनिया से जिल्लत के साथ चला गया। बाप की मौत के बाद वजीरों के बहुत ज़्यादा कहने पर यजीद के बेटे मुआविया ने 40 दिनों के लिए हुकूमत की बागडोर संभाली, और इन दिनों में उसने अपने ख़ानदान वालों के उन करतूतों का बहुत गहराई से जायज़ा लिया कि जिनमें उन्होंने अहले बैत के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें करके उन्हें शहीद कर दिया था। आखिर 40 दिनों के बाद यजीद के बेटे मुआविया ने सभी वजीरों को मस्जिद में जमा करके आम ऐलान कर दिया कि आज से मैं हुकूमत से दस्तबरदार होता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जालिम हुकूमत के तख्त पर बैठते हुए अल्लाह से डरता हूँ कि कहीं अल्लाह मुझे क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा न कर दे। यजीद के बेटे मुआविया की ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और फिर बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुआविया हुकूमत को अपने हाथ में ले ले, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर लोगों ने मरवान बिन हकम को अपना बादशाह बना लिया। मरवान जैसे ही बादशाह बना तो उसने सबसे पहले मुआविया के उस्ताद हज़रत अमर अल मखसूस को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बहुत सख्त सजा दी और कहने लगा कि तुम्हारी वजह से यजीद का बेटा मुआविया हम लोगों का दुश्मन बना है और उसने हुकूमत छोड़ी है, इसलिए अब तुम्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। इतना कहकर मरवान ने कब्रिस्तान में एक गड्ढा खुदवाया और फिर उन उस्ताद को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया। वो बेचारे अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर शहीद हो गए। ज़माना गुजरता गया और बनु उमैया की हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी। आखिर 132 हिजरी में ये हुकूमत पूरी तरह ख़त्म हो गई और फिर बनु अब्बास की हुकूमत आई। बनु अब्बास का सबसे पहला बादशाह अबू जाफ़र मंसूर था। अबू जाफ़र जैसे ही बादशाहत के तख्त पर बैठा तो उसने बनु उमैया से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हुक्म दिया कि यजीद के कब्र को खुदवाया जाए, उसकी लाश को लोगों के सामने इबरत के तौर पर पेश किया जाए। जब अबू जाफ़र मंसूर के हुक्म पर यजीद की कब्र खोदी गई तो अंदर की लाश का अंजाम देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि यजीद की कब्र में बहुत ही जहरीले कीड़े भरे हुए थे और उसकी लाश को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे लोहे से पीटा गया हो। आखिर बादशाह के हुक्म पर यजीद की लाश कब्र से निकाली गई और फिर उसे इबरत के लिए सूली पर लटका दिया गया। दोस्तों, आखिर बादशाह के हुक्म पर यजीद की लाश को निकाली गई, उसे इबरत के लिए सूली पर लटका दिया गया। दोस्तों, ये अबू जाफ़र मंसूर ने लोगों में खड़े होकर आम ऐलान किया कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी अहले बैत के साथ बुरा सलूक करेगा उसका ऐसा ही बुरा अंजाम होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने व सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। खुदा हाफिज।